आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जिससे मरा हुआ इंसान जिंदा हो पाएगा, और वो भी कोई जादू टोना करके नहीं बल्कि असली साइंस की मदद से। यकीन नहीं हो रहा है ना? ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके बारे में वीडियो के एंड तक आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी इंसान या जीव जब धरती पर आता है तब उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन साइंस की मदद से अब ये भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। यूएस की एक कंपनी ने अमर होने का एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिसका नाम है क्रायोनिक्स। स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नाम की एक कंपनी है जो कि क्रायोनिक्स का इस्तेमाल करके मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी की टीम का ये कहना है कि जब भी इंसान की मौत हो जाती है तो वो एक्चुअली मरता नहीं है बल्कि सिर्फ उसका दिल काम करना बंद कर देता है और वो इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है और उसे कुछ सालों की ट्रीटमेंट के बाद फिर से जगाया जा सकता है। चलो तो देखते हैं ये पूरा प्रोसेस असल में होता कैसे है। एल्कोर का एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा गया है और जिसके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री होता है, यानी अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा होता है। एक कंटेनर में 4 फुल बॉडी यानी इंसान की पूरी बॉडी और 5 न्यूरो बॉडी यानी सिर्फ इंसान का सिर रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपना सिर्फ सर फ्यूचर में जिंदा चाहिए, क्योंकि असली डेटा और मेमोरीज तो ब्रेन में ही होती है और वो ब्रेन को वो किसी रोबोट की बॉडी से भी अटैच करके उसे यूज कर सकते हैं। शॉकिंग राइट? जो लोग मरने के बाद फिर से जिंदा होना चाहते हैं वो एल्कोर में फीस भर के अपना नाम एनरोल कर देते हैं और जैसे ही उनकी मौत होती है इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर ही बॉडी को एल्कोर में लाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब किसी भी इंसान की मौत हो जाती है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है और फिर धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले डेड बॉडी में ब्लड फ्लो चालू रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी में 75% तो पानी ही होता है और अगर बॉडी को ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाएगा तो बॉडी के अंदर के सेल्स क्रिस्टल बनकर टूट जाएंगे और फिर उस इंसान को जिंदा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए जब एल्कोर की लेबोरेटरी में बॉडी को लाया जाता है तो बॉडी में मौजूद सारा ब्लड पाइप्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है और फिर उसमें एंटी फ्रीज लिक्विड डालकर बॉडी टेम्परेचर को धीरे धीरे ड्रॉप किया जाता है। ये करने के बाद बॉडी को उस बड़े से टैंक में डाला जाता है जिसमें डेड बॉडी सालों तक भी प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर्स को करीब 12 घंटे लगते हैं और उसके बाद अगले 50 से 60 सालों में इन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा, ऐसे एल्कोर कंपनी का दावा है। और तो और उस इंसान की जितनी भी मेमोरीज होंगी वो सारी की सारी जिंदा होने के बाद वैसी ही रहेगी। कंपनी का मानना है कि अगले 50 सालों में मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो जाएगा कि वो इन प्रिजर्व डेड बॉडीज को भी जिंदा कर पाएंगे। ये प्रोसेस जितना इजी लग रहा है उससे कई ज्यादा गुना महंगा भी है। एक फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए 1.6 करोड़ रुपए लगते हैं। वही न्यूरो बॉडी यानी अगर सिर्फ हेड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है तो 60 लाख रुपीज लगते हैं। अभी तक इस कंपनी में 300 डेड बॉडीज प्रिजर्व करके रखे गए हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं, बहुत से लोगों ने तो अपने पेट एनिमल्स को भी मरने के बाद प्रिजर्व करने के लिए रखा है, सिर्फ यही उम्मीद से कि फ्यूचर में वो फिर से अपने पेट्स को मिल सकेंगे। कंपनी के मुताबिक इन 300 बॉडीज के लिए वक्त लंबे समय के लिए रुक गया है और फ्यूचर में ये लोग फिर से अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर्स जैसे मूवीज में दिखाया गया है, जहाँ सच में 100 सालों के बाद मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है और अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। पर ये तो मूवी कंसेप्ट हो गया। अगर असलियत में ये सारी चीजें पॉसिबल करनी है तो ह्यूमंस को मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस बनाना होगा और वो वक्त ऐसा होगा जहां मरने से किसी को भी डर नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मरे हुए इंसान भी जिंदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जीना और मरना ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। लेकिन अगर हम इन रूल्स को भी तोड़कर जीना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब टेक्नोलॉजी और साइंस इंसान को ही निगल जाएगी। इमोशन को अगर साइड में रखे तो क्या सच में हमें नेचर के रूल्स को तोड़ना चाहिए? क्या सच में ये करना सही है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।